नमस्कार। आज मैं फिर उपस्थित हूँ पंचतंत्र की एक और कहानी के साथ। यह कहानी पंचतंत्र की प्रथम तंत्र से ली गई है। पंचतंत्र मित्र भेद की कथा, बगुला भगत और केकड़े की कहानी। तो आइए श्रवण करते हैं इस कथा को। किसी जंगल के एक तालाब में अनेक जलचर जीव भरे पड़े थे। वृद्ध हो जाने के कारण भूख से व्याकुल एक बगुला उस तालाब के किनारे पर बैठा बिलख रहा था। उसकी दीन दशा पर सहानुभूति दिखाते हुए एक केकड़े ने उससे उसके दुख का कारण पूछा, तो वह और भी जोर से रोते हुए कहने लगा, मुझे जीवों की हिंसा से वैराग्य हो गया है, इसलिए अब मैं भूखा रहकर ही अपने प्राण त्यागना चाहता हूँ। इसीलिए मैं किनारे पर आई मछलियों को देखता भी नहीं हूँ। केकड़े ने पूछा, क्या तुम मुझे अपने इस वैराग्य का कारण बता सकते हो? बगुले ने उत्तर दिया, मैं इसी सरोवर में पैदा हुआ और यहीं रहकर बड़ा भी हुआ हूँ, इसलिए मुझे इस सरोवर से कुछ मोह हो गया है। आज एक ज्योतिषी कह रहा था कि शनि नक्षत्र मंगल व शुक्र ग्रहों के निकट आने वाला है, जिसके कारण अगले 12 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी। रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा के आ जाने का अर्थ होता है जीवों का पानी की एक एक बूंद के लिए तरस जाना और आपस में ही लड़ मरना। बगुला बोला, तब तो इस योग में इस तालाब का पानी भी सूख जाएगा। सभी स्थल जल न होने के कारण सूख जाएंगे और तपने लगेंगे। मुझसे तो अपनी जन्मभूमि की ऐसी दुर्दशा नहीं देखी जाएगी, अतः मैंने मौत को गले लगा लेने का निश्चय किया है। मुझे पता लगा है कि थोड़े जल वाले तालाबों में रहने वाले सभी जलचर प्राणियों को गहरे और बड़े तालाबों में ले जा रहे हैं। साथ ही मगर, घड़ियाल आदि बड़े जीव भी बड़े तालाबों की ओर जा रहे हैं। शायद इस तालाब में रहने वाले जीवों को इस तथ्य की जानकारी नहीं है, इसीलिए वे निश्चिंत बैठे हैं, जबकि शीघ्र ही उनका सर्वनाश होने वाला है। इसीलिए मैं रो रहा हूँ। केकड़े ने सभी जलचर प्राणियों को इकट्ठा करके उन्हें बगुले द्वारा बताई गई विपत्ति से परिचित कराया। सभी जलचर जीव चिंतित हो उठे। वे बगुले के पास पहुंचकर उससे पूछने लगे, हे महात्मा, क्या हमारे बचने का कोई उपाय नहीं है? बगुला बोला, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। पास में ही गहरे जल वाला एक विशाल तालाब है, जो 24 वर्षों तक भी वर्षा न होने से सूखेगा नहीं। यदि तुम लोग मेरी पीठ पर बैठना स्वीकार करो, तो मैं तुम्हें उस तालाब तक ले जा सकता हूँ। वहाँ तुम सब निश्चिंत होकर रह सकोगे। बगुले की बात पर विश्वास करके सभी जलचर उसकी पीठ पर बैठने को आतुर हो उठे। बगुला प्रतिदिन कुछ मछलियों को अपनी पीठ पर लाद कर ले जाता और थोड़ी दूर पर उन्हें एक शिला पर पटक कर अपनी क्षुधा पूर्ति कर लेता। बगुले का यह खेल बहुत दिनों तक चलता रहा। एक दिन केकड़े ने भी सोचा कि वह भी बगुले की पीठ पर बैठकर नए तालाब तक जाएगा और वहां पहुंचकर मछलियों का समाचार प्राप्त करेगा। इधर बगुले ने सोचा कि आज मछलियों के बदले इसे खाकर इसका स्वाद लूंगा। यह सोचकर बगुला केकड़े को अपनी पीठ पर बैठाकर चल दिया। केकड़े ने जैसे ही शिला के पास पड़ी हड्डियों को देखा, तो वह सावधान हो गया और पूछने लगा कि यह नया तालाब कितनी दूर है? बगुला प्रसन्न होकर बोला, अरे मूर्ख, दूसरा तालाब यही है। मैंने तो अपनी भूख मिटाने के लिए यह उपाय सोचा था। आज मैं तुझे अपना आहार बनाऊंगा। बगुले का अभिप्राय जानकर केकड़े ने अपने दांतों से बगुले की गर्दन को इस प्रकार जकड़ कर पकड़ लिया कि बगुला तुरंत मर गया। केकड़े के लौटकर सभी जलचर प्राणियों को बगुले की चालाकी और उसकी मौत की जानकारी देते हुए कहा, वर्षा न होने की बात तो बगुले की चालाकी थी, इसीलिए वह सबको मूर्ख बनाता रहा। यह कथा सुनाकर गीदड़ ने कहा, यदि बगुला केकड़े को कुछ भी ना बताता तो वह भी उसका आहार बन जाता। बगुला अपनी ही गलती से अपने प्राण गंवा बैठा। कौवा बोला, यह तो आपने उचित ही कहा है। अब इस अजगर से भी तो उद्धार का कोई उपाय बताओ।
गीदड़ बोला, तुम तो घूमते रहते हो, कहीं किसी महल के पास किसी धनी व्यक्ति के मूल्यवान हार को उठा लाओ और इस अजगर के बिल के पास डाल दो। हार की खोज करते हुए लोग जब यहाँ आकर इस अजगर को देखेंगे तो वे इसे मार डालेंगे। गीदड़ की सलाह पर कौवे ने ऐसा ही किया और अजगर मारा गया। यह कथा सुनाकर दमनक कहने लगा, मैं शारीरिक बल से ना हो सकने वाले कार्य को भी बुद्धि बल से हो सकने वाला मानता हूँ। शास्त्र का वचन है कि बुद्धिमान प्राणी ही शारीरिक बल का सही उपयोग कर सकता है। एक छोटे से खरगोश ने अपने बुद्धि बल से सिंह जैसे भयंकर प्राणी को मारकर यह सिद्ध कर दिखाया था कि बुद्धि के सामने शक्ति का महत्व कुछ भी नहीं होता। करटक की जिज्ञासा पर दमनक ने उसे यह कथा सुनाई। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो। दोस्तों, कमेंट करके आप लोग अवश्य ही बताएं कि आपको आज की ये कहानियाँ कैसी लगी। धन्यवाद।